डेफिनेटली वेलकम बैक गाइस। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 150 का लाइक है। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए एंड अभी तक आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है। तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके, आई होप। तो एयरपोर्ट में एक आदमी के ऊपर इनकी नज़र होती है एजेंट्स की। इनके हिसाब से इनका जो सस्पेक्ट है उसके पास बॉम्ब है, लेकिन जब उसको पकड़ते हैं तो ये कोई दूसरा आदमी होता है जिसने कि नीली टी शर्ट पहना था। जो ऑफिसर उसका पीछा करता है उसका नाम होता है वेबर कार्टराइट। जब इनको पता लगता है कि ये वो वाला बंदा नहीं है जिसके ऊपर इनको शक था, तो वो इनसे बस 100 मीटर की दूरी में होता है, लेकिन वो भाग जाता है यहाँ से। उसका पीछा करते करते वो सबवे स्टेशन में पहुँच जाता है। जब उसको लगता है कि वो अभी भाग नहीं सकता है, तो वो उसके पास जो रिमोट होती है उसको दबा देता है। रिमोट इस्तेमाल करने के बाद में भी यहाँ पे एक धमाका होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टीम होती है। एक अपार्टमेंट के अंदर ये लोग रहते हैं। इनके ऑफिस यहीं पे है, बट यहाँ पे कोई नॉर्मल लोग आते नहीं है काम के लिए, क्योंकि ये लोग एक छोटी सी ग्रुप के एजेंट्स होते हैं। लेकिन इनकी लिंक होती है गवर्नमेंट के कुछ बड़े ऑफिसर्स के साथ। उनमें से एक का नाम होता है डायना। तो इनका जो बॉस है बूढ़ा आदमी, उसका नाम होता है जैक्सन। इसके टीम में होते हैं कार्टराइट, जैसे कि रिवर कार्टराइट, ऑडी जो कि कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, सिड, स्टुअन एंड जेड। ऐसे इनके 5-6 लोगों की ऐसे छोटी सी ग्रुप होती है। तो एक कैफ़े में सिड जो है वो एक रॉबर्ट नाम के आदमी से जो है पेन ड्राइव लगा के वापस निकाल लेती है ताकि उसके लैपटॉप से कुछ जानकारी मिल सके। सिड जैक्सन को बताती तो है कि उसने कुछ सेकंड के लिए रॉबर्ट के लैपटॉप में पेन ड्राइव को लगाया था, लेकिन अभी तक वो चेक नहीं की कि उसके लैपटॉप में एक्चुअली था क्या। एंड यहाँ पे जैक्सन जो वो बताता रहता है डायना को जो भी ये लोग काम करते हैं। जैक्सन कार्टराइट को एक पैकेज डिलीवर करने के लिए कहता है। एक्चुअली वो लैपटॉप जो कि मे बी सीड का होता है, लेकिन कार्टराइट जो है बीच में रुक के उसमें से कॉपी करता है शायद कुछ चीज़ें एंड जाता है डायना के ऑफिस में। यहाँ पे वो एक स्पाइडर नाम के आदमी से मिलके वो लैपटॉप को देता है। तो सीड जो है उसके लैपटॉप में पेन ड्राइव इसलिए डाली थी क्योंकि इनको शक होता है कि वो जो रॉबर्ट झाटू है वो मे बी इन फ्यूचर हमला कर सकता है कोई अनजान हथियार से। लेकिन ये वो वाले हथियार नहीं होंगे, कुछ अलग तरीका का हथियार होगा, जैसे कि साइबर अटैक, या तो कुछ अलग हो सकता है जैसे कि वायरस अटैक पूरे सिटी में। लेकिन उस झाटू को देख के लग गया था कि वो तो काफ़ी मासूम है। तभी एक हसन नाम का आदमी जो है वो अपने साथी के साथ बात करता है कैफ़े में, लेकिन इनके ऊपर नज़र रखे होते हैं कुछ अनजान लोग गाड़ी से। ये लोग जो है मास्क पहन के उस हसन को फॉलो करते हैं एंड उसको किडनैप कर लेते हैं रात के टाइम में। तो इवर जो है उस पेन ड्राइव को चेक करती है जिसको कि वो रॉबर्ट के लैपटॉप में डाली थी, लेकिन यहाँ पे इनको कुछ कोड्स दिखाई देती है उसके अंदर। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि रॉबर्ट के लैपटॉप से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है। जैसे कि हसन नाम का आदमी जब वो किडनैप हो चुका था, अभी उसकी वीडियो जो इंटरनेट में डालते हैं। एक्चुअली हसन को जो है 4 लोग किडनैप किए थे, जो कि अपने आप को कुछ ग्रुप ऑफ कुछ अलवन कुछ कहते हैं ये लोग। तो अभी जो हसन की वीडियो जो है वो इंटरनेट में दिखती है लोगों को, जिसमें कि हसन को ये लोग कुछ न्यूज़पेपर पकड़ने के लिए दिए हुए थे एंड बैठा हुआ था वो। अभी सबको ये बात पता चल चुकी है तो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। हालांकि ये 4 लोग जो है हसन के साथ इसी सिटी में ही होते हैं, लेकिन उसको ये लोग बेसमेंट में रखते हैं बांध के अच्छे से। जैसे कि इस टीम की नज़र जो है वो रॉबर्ट के ऊपर पहले से थी बहुत दिनों से। तो रिवर कार्टराइट जो उसको फॉलो करता है। जब उस झाटू को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वो जल्दी बस में बैठ के भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे ही होता है कार्टराइट। एंड डेफिनेटली इतना तक पीछा किया है तो उसका घर का पता भी उसे पता चल जाएगा। अभी जो याद हो चुकी थी, कार्टराइट अपने गाड़ी के अंदर बैठ के नज़र रखा था रॉबर्ट के घर के ऊपर, लेकिन सीड पता नहीं कहाँ से चली आती है, वो भी अंदर आके बैठ जाती है एंड इन दोनों की नज़र होती है अभी रॉबर्ट के घर के ऊपर। लेकिन गाड़ी के अंदर से ये लोग देखते हैं कि एक मास्क वाला बंदा जब वो रॉबर्ट के घर के अंदर घुस रहा है। जिसके बाद जो है कार्टराइट अपने गाड़ी से निकल के रॉबर्ट के घर के अंदर जाता है। तो यहाँ पे मास्क वाला बंदा जो है रॉबर्ट को पकड़ के उसको मारने वाला था, लेकिन इन लोगों के बीच में हाथापाई होती है तो सिड इसमें जख्मी हो जाती है, उसे गोली लग जाती है एंड मास्क वाला बंदा एंड वो रॉबर्ट कहीं भाग जाते हैं। जिसके ऊपर शक था इनको कि वो कुछ हमला करवा सकता है अगर ये बात अगर सच हो कि रॉबर्ट वही झाटू आदमी हो, जो कि सीक्रेटली मैं भी कुछ जानता तो होगा लेकिन बताता नहीं है वो किसी को। यानी कि इस रॉबर्ट के ऊपर जो ऑफिशियल की भी नज़र होगी। तो इनका अपार्टमेंट में जो इनका पर्सनल ऑफिस होता है, स्टुअन एंड मैंडी ये दोनों जाते हैं उस ऑफिस के अंदर चुम्मा चाटी करने के लिए, लेकिन ये लोग आवाज़ सुनते हैं ऑफिस के ऊपर के कमरे से जो है कोई है
जैसे कि ऊपर कुछ वो चल रहा है या फिर कुछ ढूंढ रहा है। पहली आवाज़ को ये लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये आवाज़ जब 3-4 बार होती है तो ये लोग ऊपर जाके चेक करते हैं तो एक मास्क वाला बंदा इनको मिलता है। लेकिन इनके बीच में हाथापाई होती है तो वो गांडू मास्क वाला आदमी जो है वो नीचे गिर के मर जाता है साला। दूसरी तरफ जो है कार्टराइट को किसी ने बंद करके रखा था तो जैक्सन उसको बचाते हैं, क्योंकि अभी डायना को भी पता चल गया था कि ये लोग कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं एंड ये लोग रॉबर्ट को ढूंढ रहे थे जो कि प्रेजेंट टाइम में कहीं भाग गया है। तो डायना गांडू ऑर्डर देती है सबको, अपने ऑफिसर लोगों की, इस छोटी सी टीम को ढूंढने के लिए। जैसे भी एक हसन नाम का आदमी जो किडनैप हो चुका है इस सिटी में, जिसके पीछे 4 लोग हैं, यानी कि 4 लोग मिलकर उसको किडनैप जो किए थे। तो इस ऑफिस के अंदर जिस आदमी से इनकी हाथापाई हुई थी वो आदमी से इनको कुछ फ़ोटोज़ एंड एक मोबाइल मिलती है। एक्चुअली वो एनवेलप होती है कुछ। उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके जो है जब जैक्सन कॉल करते हैं तो वो डायना गांडू को कॉल लगता है। इनके हिसाब से इस आदमी के पास जो है वो में भी हसन के पीछे किडनैप करने का इंटेल था इस आदमी के पास, इनको लगता है। तो अभी जो है मामला यहाँ तक पहुँच चुका है तो डायना मिलती है जैक्सन से पर्सनली कुछ बात करने के लिए। हसन गांडू जो है जिसको कि ये लोग बेसमेंट में रखे थे, वो गांडू जो है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट ये लोग जो पकड़ लेते हैं उसको एंड अभी जो अच्छे से बांधते हैं इसको ताकि ये गांडू यहाँ से निकले नहीं। बट इनमें से एक किडनैपर जो है वो दूसरे किडनैपर के ऊपर हमला कर देता है, वो भी कुल्हाड़ी से। जब जैक्सन की टीम यहाँ पे पहुँचती है तो ये लोग देखते हैं उस किडनैपर की लाश एंड उसकी जो सर होती है गर्दन वो कटी हुई थी। तो अचानक से उस किडनैपर के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो अपने साथी किडनैपर को जो है सीधा कुल्हाड़ी से मार के उसका गर्दन काट ही दिया। डेफिनेटली वो गांडू तो यहाँ से निकल ही चुके हैं। अभी वो लोग टोटल होते हैं 4 लोग हैसन को मिला के। एंड जिसका ये सर कटा है इस आदमी का नाम होता है एलन ब्लैक एंड जिसने काटा था इसका गर्दन उसका नाम होता है छोटू। बाकी 2 किडनैपर का नाम होता है टोनी एंड थर्ड जो होता है उसका नाम होता है लकी। तो अभी जो 3 किडनैपर जब वो हसन को लेके गाड़ी से वो निकल रहे थे एंड जो छोटू जो है वो सोचता है कि जो एलन ब्लैक जो था इनका साथी किडनैपर जिसका वो गर्दन काट दिया है कुल्हाड़ी से, इसके हिसाब से वो कोई धोखेबाज था। तो एलन ब्लैक जो है इनके जैक्सन के टीम में ही था, लेकिन वो 1 साल पहले वो यहाँ से निकल गया था इस टीम से। अभी जैक्सन, स्टोन, रॉडी ये सब अभी अलग हो चुके हैं। एक्चुअली वो रॉडी जो है उसको अभी तक पता नहीं चला यहाँ पे क्या चल रहा है। उसे तो वो साला गांडू किसी जगह में बैठ के वो चुपचाप मजे से अपने कंप्यूटर में लगा हुआ था। तो जैसे कि डायना इनको बोली है इस टीम को ढूंढने के लिए, तो ये सब लोग अभी अलग हो जाते हैं। साथ में इनकी नज़र होती है रॉबर्ट के ऊपर भी। कार्टर रॉडी के घर में पहुंच कर उसको कहता है यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो डायना के लोग इनकी गांड मार देंगे। उसी तरीके से जो है जैक्सन मिलता है कैथरीन से, जो कि इन्हीं के ऑफिस में काम करती है बुढ़िया। लेकिन ये लोग जब जाने ही वाले होते हैं तो इनके सामने डायना के लोग चले आते हैं। दूसरी तरफ जब डायना इंटरोगेट कर रहे थे एक आदमी को एंड काफ़ी उससे पूछताछ कर रही थी जैक्सन एलन ब्लैक के बारे में, लेकिन ये गांडू जो कुछ बताता नहीं ठीक से। जैसे कि सीड बेकर के ऊपर हमला जो हुआ था, यानी कि जो रॉबर्ट के घर में जब ये लोग गए थे कार्टराइट के साथ, तो उस हमले में जो है इसको गोली लग गई थी, जिसके बाद जो है इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो यहाँ पे इससे मिलने के लिए आया था, एक्चुअली देखने के लिए आया था ये बॉय कार्टराइट, लेकिन डायना का एक आदमी जो है यहाँ पे पहुँच जाता है। हालांकि बाहर रॉडी था, कार में इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इन दोनों को भागना पड़ता है इस गांडू आदमी की वजह से। अभी इन तीनों किडनैपर से एक किडनैपर जो है वो कहता है कि वो किसी बोट के साइड में जाके निकल सकते इस जगह से, लेकिन छोटू इस बात को नहीं मानता है, उसे किसी दूसरे जगह में जाना था। जैसे कि जैक्सन एंड कैथरीन को वो डायना के लोग पकड़े थे, तो ये दोनों जो है उन दोनों को गन दिखा के यहाँ से निकल लेते हैं उनके गाड़ी लेके। एंड ये सब लोग मिलते हैं एक ग्रेवयार्ड में ताकि ये लोग आगे का प्लान बना सके। कार्टराइट यहाँ पे कह देता है कि उसने उस दिन उस लैपटॉप से शायद उसने फाइल कॉपी किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ ये लोग प्लान बना के निकलते हैं, अलग अलग हो जाते हैं अभी। तो कार्टराइट जो खुद के ऑफिस में आके वो कुछ सामान लेता है एंड निकल लेता है। अभी जो है 3 किडनैपर जो गाड़ी लेके जाए थे उसमें अभी फ्यूल की कमी थी, तो डेफिनेटली ये लोग किसी पेट्रोल पंप में जाएंगे। यहाँ पे जैक्सन के गाड़ी में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, जिन लोगों से उसने गाड़ी लिया था यानी डायना के लोगों से, उसी गाड़ी को लेके वो डायना के ऑफिस में जाते हैं एंड वो लोग इसको डेफिनेटली अरेस्ट कर लेते हैं। इन 3 किडनैपर के बीच में जैसे कि हसन होता है, तो वो कहता है कि उसके अंकल से वो काफ़ी अमीर है, तो इन 3 किडनैपर की वो मदद कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। हसन की बात ये लोग सुन के थोड़ा सा सोचते हैं एक्चुअली करना क्या चाहिए आगे।
तो अभी जो ये 3 किडनैपर वो एक पेट्रोल पंप में रुकते हैं। डेफिनेटली ये गांडू लोग जब वो जाएंगे नहीं खुद, वो हसन को ही भेजते हैं गाड़ी में रिफ़िल करने के लिए फ्यूल। पेमेंट ऑनलाइन नहीं होती है, पेमेंट कैश में दे के ये लोग करते हैं पेमेंट। एंड न्यूज़ में चल रही थी वही बातें। हसन एक मुस्लिम लड़का जो कि किडनैप हो चुका है, जिसके पीछे 4 लोग हैं, उनमें से एक गांडू जो वो मर चुका है। जैक्सन गांडू जब फिर से मिलता है डायना से बातचीत करने के लिए, वो कहता है कि जिस गाड़ी को लाया था उसमें उसने बॉम्ब रखा है। तो डेफिनेटली ये गांडू लोग जब वो चेक करने के लिए जाते हैं उस गाड़ी को पूरी तरीके से अच्छे से, लेकिन यहाँ पे कोई बॉम्ब होती नहीं है गाड़ी के अंदर। इसी ऑफिस में जो है कार्टर मिलता है जेम्स वेबर से, जिसको वो लैपटॉप दिया था या फिर कुछ फाइल्स जो भी। उस गांडू को पीटने के बाद उसे वो फाइल फ़ोटो मिल जाती है एंड ये सीधा मिलता है डायना से, जिसके साथ जो है जैक्सन बैठा हुआ था गांड दबा के। दोनों उस फाइल से इनको दिखाते हैं कि इसकी फ़ोटो जो है, यानी कि डायना की फ़ोटो वो होती है एलन ब्लैक के साथ। जैसे कि वो एलन ब्लैक जो है वो 4 किडनैपर में से एक था। तो इन दोनों को लगता है कि यही गांडू डायना जो है उस हसन के किडनैप के पीछे है। मे भी हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो है डायना का कोई लिंक नहीं होता एलन ब्लैक के साथ, नहीं तो वो छोटू किडनैपर क्यों ही मारता एलन ब्लैक को। लेकिन पास्ट में कुछ ना कुछ लिंक होगा जिसके वजह से जो है डायना मिली होगी एलन ब्लैक से। एंड ये बात अगर मीडिया को पता चली तो वो डायना की गांड मार देंगे बुरी तरीके से। अभी जो छोटू टोनी जो है किडनैपर उसको मार देता है, यानी कि अभी ये लोग टोटल अभी 3 किडनैपर ही बचे हुए थे। डायना मिलती है रॉबर्ट के दोस्त से बातचीत करने के लिए। वो डेफिनेटली रॉबर्ट के बारे में पूछती है, जिसके पास कुछ इंटेल है उस किडनैपिंग का, या फिर उसके पास ऐसे जानकारी होती है जो कि ऑफिसर लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। रॉडी एंड कैथरीन जो है वो उस आदमी के घर के बाहर ही मिलते हैं डायना से, एंड उसको कुछ भी ये लोग फाइल देते हैं। एक्चुअली फाइल तो नहीं होती, वो एक नोट होती है छोटी सी। अभी जो है छोटू, हसन एंड वो एक किडनैपर है जिसका नाम है शायद मैं भी एक गांडू, ये तीनों लोग जो है वो जंगल के रास्ते में रुकते हैं। एंड जो टोनी को इसने मारा था छोटू ने, उसकी लाश को ज़्यादा दूर तो फेंकते नहीं है, साइड में कहीं फेंक के ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो गांडू जो किडनैपर होता है वो हसन के साथ बातचीत करके यहाँ से इधर उधर भाग जाते हैं। इसके वजह से जो है दूसरा किडनैपर जो है यहाँ से भाग जाता है, लेकिन छोटू जो है वो हसन को पकड़ लेता है जंगल के अंदर ही। जैसे कि वो किसी बोट यार्ड के साइड में पहुँचेगा एंड बोट से वो जाएगा, लेकिन डायना के लोग उसको रोक के गोली मार देते हैं, जबकि इसके पास गन भी नहीं होती है। लेकिन डायना का एक आदमी जो है इसके पास गन डाल के वो कहता है कि उसके पास गन था साला गांडू। अभी जो है छोटू एंड हसन जो है वो जंगल के रास्ते से निकल के एक कैस्टल में पहुंचते हैं, पुराने कैस्टल में। लेकिन इनसे दूर में जो है ये जैक्सन की टीम पहुंच चुकी थी एंड इनको मिला था वो टोनी किडनैपर का लाश। छोटू जो है वो कैमरा सेट करता है ताकि वो वीडियो बना सके हसन की टपाटप की वीडियो। लेकिन रिवर कार्टर यहाँ पे पहुँचता है एंड लड़ाई होती है यहाँ पे। इनकी लड़ाई के बीच में जो है डायना का हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है। वो लोग गोली मारना चाहते थे छोटू को, लेकिन ये लोग छोटू को छुपा देते हैं एंड वो लोग यहाँ से अभी चले जाते हैं जो हेलीकॉप्टर में आए थे। अभी इनको एक और चीज़ पता चलती है कि सीड बेकर जो हॉस्पिटल में थी उसकी डाटा जो है हॉस्पिटल से वो मिटा दी गई थी। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं भी सीड बेकर जो है हॉस्पिटल में मर चुकी है। रॉबर्ट गांडू जो है वो शांति से जाया था रास्ते साइड में, लेकिन डायना का एक आदमी जो है वो धक्का दे देता है रॉबर्ट को एंड वो ट्रक के आगे जाके मर जाता है। जैक्सन गांडू फिर से मिलता है वो डायना गांडू से एंड एक फ़ाइल लेता है। जो कैथरीन जो है वो चार्ल्स के बारे में पूछती है कि वो कैसे मर गया वो बुढ़ा जब वो नहाया होता है। तो इस चीज़ के बारे में जब वो पूछती है जैक्सन से, तो वो कहता है कि उसने बस उसका गन दिया था एंड किसी कारण की वजह से वो गांडू अपने आप को मार के मर गया होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो पास्ट में जो ये गांडू जैक्सन जब चार्ल्स से शांति से नहाया था अपने बाथटब में, तो ये जाके उसको गोली मार देता है एंड उसके हाथ में गन पकड़वा देता है, यानी कि वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो सुसाइड है। जैक्सन चार्ल्स को मारने के बाद एक बुढ़े से मिलता है बाहर, जो कि वो कुछ कहता है एंड ये दोनों अभी अलग निकलते हैं। वैसे इस बुढ़े का नाम होता है डेविड, जो कि प्रेजेंट कहानी में तो नहीं था। तो यहाँ पे ये सीज़न 1 ख़त्म होती है। स्लो हॉर्सेस इसका नाम होता है। इस कहानी में सब एक दूसरे की गांड मारने में लगे हुए हैं। तो ऑफिसर लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि खुद ही अपना मतलब वो कहते हैं किडनैपिंग मर्डर जो भी, एंड खुद ही वो लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं एंड छुपाने की भी। तो ऐसे गांडू लोगों पर यकीन कभी नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 लाख का एम का लाइक, जो कि छाट का कभी पूरा नहीं होने वाला, लेकिन तब भी मिनिमम 25 लाइक तो होनी चाहिए डेफिनेटली।